आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? इतवार की ड्यूटी, इतवार का दिन है। पूरे 6 दिन के बाद एक छुट्टी का दिन। मगर नियाज मियाँ को उसी तरह ऑफिस जाना था। रोज़ाना थके हारे 5 बजे घर पहुँचे और खाना, नमाज, टीवी से फारिग हुए और 10 बजे तक बिस्तर पर जा पड़े और लगे खर्राटे लेने। ख्वाह रिमझिम बरसात हो या मौसम बहार का समा, कलियां खुशी से खिलखिलाकर झूम रही हों या सब पत्तों की बहार, कैसा ही मन को तड़पाए। लेकिन नियाज और महर इसी तरह दुनिया की खूबसूरतियों से मुंह मोड़े अपने अपने बिस्तर पर करवट बदल कर सो जाते। आखिर कोई इंसान ही थे। सुबह 5 बजे के जागे होते, 11 बजे रात को भी नींद न आती तो क्या दिमाग न फट जाता। ले दे के 7 दिनों में एक रोज़ छुट्टी का होता। पूरे हफ्ते भर का काम, कपड़ों की धुलाई, इस्त्री, झाड़ू पोंछा, कबाब, कीमा, कोरमे, पसंदे, जाने क्या क्या न पकाना होता। कमर थकावट से दोहरी होकर चटक जाती। नियाज मियाँ भी सुबह से कभी कीमा मशीन से निकाल रहे हैं, कभी सौदा लाने को दौड़ रहे हैं, कभी गोश्त वाले से मगजमारी कर रहे हैं, अभी दही लेने निकले और फिर ख़ानदान भर के मेल मुलाकातियों से भी रिश्तेदारी निभानी है, मेहमान नवाजी भी करनी है। एक छुट्टी और इतने बहुत से काम, जैसे पूरा घर भौचाल की जद पर है। सब के सब जागते ही नहा धोकर अपने अपने काम संभाल लेते। हाँ, बस उस छुट्टी के दिन इतना आराम ज़रूर होता कि सुबह दफ्तर जाने की फिक्र न होती। यूं रात भी चैन से गुजरती और सुबह भी जल्दी जागने का गम न होता। फिर दिन भर की मशक्क़त का सिला, अब मेरी आवाज़ आ रही है? फिर दिन भर की मशक्क़त का सिला भी मिल जाता। क्या गर्मा गर्म डिशेस खाने को मिलती। पूरे हफ्ते की बेचैनी बददिली को सुकून नसीब हो जाता। मगर आज सुबह ही सुबह 6 दिन तक नौकरी अंजाम देने के बाद भी 7वें दिन नियाज मियाँ को दफ्तर जाना था। दुनिया भर के किसी कायदे कवानीन में नहीं था कि 7 दिन काम लिया जाए, 8 घंटे से ज़्यादा मशक्क़त पर मजबूर किया जाए। लेकिन बाज़ इमरजेंसी इदारे वालों को ये बदकिस्मती होती है कि उनके ऊपर ना लेबर कवानीन लागू होते हैं, ना इन बेचारों को इन ड्यूटियों का कोई ओवर टाइम मिलता है, कि ना मुतबादिल छुट्टी, ना इनाम इकराम, ना एजाज़, बल्कि उल्टा बड़े ऑफिसर की जानिब से हर लम्हा मुअत्तली का धड़का भी रहता है। इन अंधे कवानीन को एक तंदुरुस्त आदमी झेलते झेलते बीमार पड़ सकता है। कहाँ के नियाज जैसे धान पान से दिल के मरीज़, जिनका हाल ही में बाईपास हुआ और दिल के 2 वॉल्व जो सड़ गल फट चुके थे निकाल दिए गए और दूसरे स्टील के वॉल्व दिल के साथ जोड़ दिए गए। अब वो जी तो रहे थे, बस किस तरह ये वही जानते थे। हर साल शिद्दत की गर्मियों में ये स्टील के वॉल्व दहकने लगते और सर्दियों में बर्फ़ की मानिंद सर्द होकर पूरे वजूद में थरथरी पैदा कर देते। आमदनी तो थी नहीं कि घर में एसी या हीटर लगवा लिए जाते। बहुत जी कड़ा करके 20 साल बाद घर की चादरें बदलवा कर स्लैबों की छत डलवाई थी, वो भी दूसरे ही माँ चटक गई। पहले टीन की छत थी तो मरने का खौफ तो ना था, अब जो एक पिलर भी स्लैब का सरका तो मौत यकीनी थी। जिस दिल के आराम के लिए जतन किया था वही दिल फिर परेशान। अब क्या करते? 2 लाख रुपए लगाकर घर की खूबसूरत निकली थी, अब उसे छोड़कर कहाँ जाते? जैसे भी थे, शहर में थे, दफ्तर बस जल्द पहुंच जाने का सुख था। इसी सुख में मौत के खौफ को भी दिल से निकाल फेंका और दिल को तसल्ली देने को सिमट लगाकर धड़ाने छुपा ली। अब नियाज मियाँ कोई यकायक थोड़ी दिल के मरीज़ बने थे। कल मुही इसी नौकरी ने उनसे मुसलसल हंसने मुस्कराने और गुनगुनाने के लम्हे छीने थे। यही दिन रात की नौकरी, न छुट्टी के दिन आराम, न दफ्तर से छुट्टी के बाद घर पर इत्मीनान। जाने कब दफ्तर से बुलावा आ जाए और उनको दौड़े ही जाना पड़े। ऐसा तो कोई अपनी मौत का भी इंतज़ार न करता होगा, जैसे ये नौकरी उनके सर पर जहन्नुम का खौफ बनकर सवार रहती थी। और इस नौकरी में पाया क्या था, सिवाय एक छोटे से मकान के, जिसको बनाने में भी हाउस बिल्डिंग का कर्जा अलग, स्कूटर एडवांस अलग, तनख्वाह अव्वल तो थी ही क्या, ऊपर से ये कर्जे कटा कर जो मिलता, हर वक्त का रोना ही रहता। ऐसे में दिल का रोग कैसे ना लगता? वो तो खुदा का शुक्र कोई मुर्जी मर्ज ना लगा। अगर अल्लाह ना करे सोच सोचकर दिमाग में फोड़ा हो जाता, या बदन में कहीं कैंसर फूट पड़ता, या अल्लाह ना करे एड्स जैसी मनहूस बीमारी हो जाती, तो क्या मुंह दिखाने को रह जाते इस दुनिया को? बस दुनिया से सुधारने को ही ठाननी पड़ती। यूँ खुदा का लाख लाख शुक्र दिन रात करते कि दिल के वाल्व ही सड़ाए, पूरे वजूद को तो ना झुलसाया। भरी जवानी में बीवी बच्चों को किसके सहारे छोड़ते? कौन था इस नामुराद दुनिया में उनका? सबको अपनी अपनी पड़ी थी। बहन भाई भांजे माँ बाप सभी अपनी अपनी मुश्किलों और मसाइल में फंसे थे। इस बदबख्त नौकरी के एवज ना किसी रिश्तेदार से मेल मुलाकात रही, ना ही शादी ब्याह के बुलावे निपटाए गए। सो सब के सब ही धीरे धीरे छूट गए। अब ले दे के यही एक दुखों की मारी महर रह गई थी और बच्चों की एक कतार।
महर बेचारी पहले तो नियाज से शिकवा भी करती, चीखती भी, चिल्लाती भी। जब भी उसकी जवानी में वीरानी का सन्नाटा गहरा होता, वो नियाज की माँ बहन एक कर देती। बेशरम को सिर्फ नौकरी ही दिखाई देती है, बुज़दिल कहीं का, बस ज़ात, बस ऐसी नौकरी ही प्यारी थी तो मुझसे काहे को बिया रचाया। ना कहीं घुमाने का, ना फिराने का, बस घर के कोने में लाकर डाल दिया। ये भी कोई ज़िंदगी है? न प्यार, न शफकत, न चाहत, न मीठे सपने, बस दिन रात अपनी जान इसी खोली में घिसे जाओ। वो गुस्से में पकाई हुई पूरी हंडिया नाली में उंडेल देती, अपने खूबसूरत कपड़े फाड़ कर आग लगा देती, शीशे का नया गिलास इस जोर से उठाकर फेंकती कि किरचियाँ बिखर कर उसके पैरों पर ही आ पड़ती, और वो अपना गरम गरम उबलता खून देखकर चीख मारकर गिर पड़ती। नियाज दौड़ते, उसे उठाकर बिस्तर पर जाकर लिटाते, खून साफ करते, पट्टी करते, प्यार से चुमकारते, तसल्ली देते और कुछ दिनों में हालात सुधरने का मज़दा भी सुनाते। महर नियाज के कांधे पर सर रखे रखे सो जाती, और जब सोकर उठती तो महर की सारी कसक, सारा गुस्सा, सारी उदासी पिघल कर धुआं बन जाती। लेकिन फिर दूसरे दिन वही घर के दुखड़े, वो किचन से चिल्लाती, सुनते हो घर में तेल ख़त्म हो गया है, आज तेल ना आया तो कल की हंडिया को तरस जाओगे, और वो बिजली का बिल भी आ गया है, इस माँ तो बिजली का बिल देखोगे। नियाज गुस्से से चीख पड़ता, अरे इस माँ तुमने ऐसा क्या पका लिया कि 3 महीने भर से तेल महीने भर से पहले ही ख़त्म कर डाला। तुमसे कितना कहा है देखभाल कर पकाओ। दुनिया भर में तेल तो खानों में डलता ही नहीं, सिर्फ छुआ जाता है। हमारी अम्मा तो 5 किलो घी के डब्बे में 8 आदमियों का पूरा करती थी, और वो भी जवान मुस्टंडे, और तुमसे 5 का पूरा नहीं होता। महर चुपकी हो रहती। वो जानती थी नियाज को इस वक्त जवाब देने का मतलब घर की 2, 4, 6, 8, 10 चीज़ों का एक साथ ही नुकसान है। दोनों गुस्से में कम नहीं थे। अगर नियाज 2-4 प्यालियाँ तोड़ेगा तो वो गिलास जग तो ज़रूर फेंक कर गुस्सा निकालेगी। सो महर दिल में बड़बड़ा कर रह गई, हाँ सारा तेल मैंने हांडी में नहीं नाली में उंडेल दिया है ना, या कच्चा पी गई, या अब मैका तो नज़दीक मेरे है नहीं जो उनको दे आई। उसका जी चाहा कि उठकर कमबख्त का सीना मुट्ठियों से कूट डाले, उसका मुंह नोच ले, उसको उसके घर को लात मारकर इस सारे बखेड़े पर लानत भेजकर कहीं चली जाए। उसे इस कदर गालियाँ दे कि उसके अम्मा बाबा की रूह तक लरस जाए। चलाक कहीं का, जैसे जानता ही नहीं ये तेल हर माह कौन पी जाता है, बड़ा भोला बनता है। ऐसा ही घर गृहस्थी का शौक है तो खुद ये हंडिया रोटी क्यों नहीं संभाल लेता। 4 दिन में ही पता चल जाएगा ये तेल कहाँ चला जाता है, आटा कौन खा जाता है, दाल कैसे ख़त्म हो जाती है, और ये जो जहन्नुम पेट सबके साथ लगा है ये सब मनो टनो कैसे हजम कर जाता है। महर का दिमाग गालियों के शोर से दहक कर उड़ने लगता, और वो निवास को खामोश नज़रों से टुकड़ टुकड़ देखने लगती। न्यास को थोड़ी देर बाद अपनी बदज़बानी का एहसास होता, और महर की खामोशी पर नज़र पड़ती तो उसका दिल मोम की तरह पिघलने लगता। महर की मोटी मोटी आंखें आंसुओं की बोझ से सुर्खंगारा हो जाती। न्यास का लहजा बदल जाता, लाओ दूध का बर्तन दो, तेल के साथ दूध दही भी तुमको लाकर दे दूँ। आज शाम को तुम दूध पी लेना, रात दिन काम करते करते तुम्हारा रंग कैसा दर्द पड़ रहा है, अपनी सेहत की तो तुम्हें परवाह ही नहीं। फिर शाम को जल्दी घर आने का कहकर न्यास नौकरी पर चला जाता। लेकिन ऑफिस टाइम 4 बजे का था। 5, 6, 7, 8 बज गए। रोज़ की तरह आज भी नियाज दफ्तर से घर 8 बजे आए। थकन से निढाल, कपड़े तोड़े मुड़े, बाल बिखरे हुए, थोड़ी पर सफ़ेद खशखश सी उभरी हुई दाढ़ी जो 12 ही घंटों में निकलनी शुरू हो जाती है। जवान शक्ल को दाढ़ी की सफ़ेदी कैसे बुढ़ापे में बदल देती है। सुबह को घर से रुखसत होते वक्त कैसे तरोताज़ा, आहा नेट डिस्कनेक्ट हो गया। 1 मिनट, मीटिंग फॉर द होस्ट टू स्टार्ट दिस मीटिंग। ढाल, कपड़े तोड़े मुड़े, बाल बिखरे, ठोड़ी पर सफ़ेद खशखश सी उभरी हुई दाढ़ी जो 12 ही घंटों में निकलनी शुरू हो जाती है। जवान शक्ल को दाढ़ी की सफ़ेदी कैसे बुढ़ापे में बदल देती है। सुबह को घर से रुखसत होते वक्त कैसे तरोताज़गी और जवानी की किरणें सी फूटी पड़ती थी चेहरे से। अब 12 घंटे की मुसलसल दफ्तर की मशक्क़त ने नियाज की आंखों के गिर्द हल्के बना दिए थे। हाथ पाँव दिन ब दिन सूखते ही जाते थे। गालों की हड्डियाँ उभरने लगी थीं। कांधे झुके झुके, आंखें नौजवानी की चमक से महरूम होती हुई, सुता हुआ बीमार चेहरा, और ऊपर से दिल के 2 स्टील के वॉल्व। महर का नियाज की हालत देखकर कलेजा कटने लगता। उसका जी करता वो कब की ये नौकरी छुड़वा देती, उसके अफसर के मुंह पर लात मार आती। वो जिन हाथों से नियाज मियाँ की छुट्टी के दिन ड्यूटी लगाता था उसकी वो पोर पोर अलग कराती। उसकी बीवी की सारी सुहाग रातों में बेवगी का जहर उंडे लाती। उसके बच्चों के लबों से कह कहे नोच लेती। वो चीखता चिल्लाता, दुहाई देता, आइंदा कभी नियाज को दफ्तर टाइम के बाद रोकने का हुक्म सादिर न करता, छुट्टी के दिन उसकी ड्यूटी ना लगा सकता। उस नामुराद की आंखों में अपनी मखरूती उंगलियों के खंजर जैसे नाखून उतार आती। फिर वो देखती
वो नियाज की ड्यूटी कैसे छुट्टी के दिन लगाता है। उसका बस चलता तो वो हिंदा की तरह नियाज के अफसर का कलेजा चबा डालती। नियाज की यह हालत देखकर बहर के वजूद में कितना गुस्सा उबलता, लेकिन वो जब्त करके रह जाती। वो नहीं चाहती थी कि थके हारे नियाज को अपने शोर और गुस्से से मजीद परेशान करे। उसने उसे नहाने को पानी गर्म करके दिया, उठकर खाना लगाया, फिर सर में तेल डालकर उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। नियाज थका हारा तो था ही, थोड़ी ही देर में खर्राटे लेने लगा। महर का दिल चाहा कि वो उसे सारी दुनिया से छुपाकर इसी तरह अपनी आंखों में बसाकर उसे कहीं दूर कहीं न जाने दे, उसके सारे दुखों और मुश्किलों को वो ख़त्म कर दे, उसके ज़ख्मों से रिश्ते लहू को अपने लबों से जज्ब कर ले, उसके सर से माशी उलझनों का सारा बोझ उतार फेंके। वो बस दिन हो या रात, हर लम्हा सारा वक्त इसी तरह उसके साथ रहे। महर को नियाज का ये साथ किस कदर प्यारा लग रहा था। उसके पास से वो उठना नहीं चाहती थी, लेकिन नियाज के खर्राटों ने उसके ख्वाबों का सिलसिला मुनक़ता कर दिया और वो उसका सर धीरे से अपने जानों से हटाकर उसके पास से उठने की कोशिश करने लगी। लेकिन दूसरे ही लम्हे नियाज नींद से बुरी तरह चौंक कर उठ बैठा कि आज फिर उसकी ऑफिस में ड्यूटी लगी हुई थी।